आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निर्वाण शतकम के रूप में शिवोहम शिवोहम का सूत्र बड़ा ही सुंदर दिया गया है। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्त धातुः न वा पंचकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष आगौ न मे लोभ मोहौ मदो आत्सर्य भावः न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये शिवोहम की साधना है, स्वयं को शिव रूप में देखना। शास्त्र कहता है शिव बनकर के शिव की उपासना करना। शिव यानी कल्याणकारी, अपने जीवन को कल्याण से युक्त कर लेना, अपने जीवन को कल्याणमय बना लेना। हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाए, हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो, ऐसा हम सबका भाव हो, तो फिर साथियों ये साधना सफल हो जाती है कि हम अपने आप को शिव के रूप में ही देखते हैं। वो आत्मा विद्यमान है, इसीलिए हम शिव हैं, और अगर वह आत्मा हमारा त्याग कर दे तो फिर हम शिव नहीं, मात्र शव बनकर के रह जाते हैं। और शव का कोई अस्तित्व नहीं है, शव को जला दिया जाता है, शव को दफना दिया जाता है। महत्व शिव का है। हम जब तक हैं तब तक केवल और केवल शिव ही हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम अध्यापक हैं, हम श्रोता हैं, वक्ता हैं। पर ये जो परिचय है ये बड़ा अधूरा परिचय है, और इन्हीं मान्यताओं के कारण हमारे जीवन में समस्या है। अगर हम स्वयं को अध्यापक मानते हैं
तो हमारे ऊपर स्वभावतः विद्यार्थियों का भार होगा। अगर हम स्वयं को अध्यापक मानते हैं तो हमारे ऊपर स्वभावतः अध्यापक की जिम्मेदारी होगी। पर जब हम स्वयं को शिव मान लेते हैं और इस धारणा में अपने बुद्धि को अटल कर लेते हैं, यह धारणा सिद्ध कर लेते हैं कि हम कौन हैं, कोहम शिवोहम, तो फिर साथियों न हमें कोई सुख स्पर्श कर सकता है, न दुख स्पर्श कर सकता है, न कोई रोग स्पर्श कर सकता है, न कोई बंधन स्पर्श कर सकता है। अपितु जितने भी यह बंधन हैं, ये रोग, शोक, दुख, शोक, ये सब हमारा अपना माना हुआ है। हमने इसको मान लिया है, इसलिए हम स्वयं को शिव रूप में देख नहीं पाते। पर जब हम शिवोहम की साधना करते हैं, इसलिए कभी क्या अक्सर जब भी समय मिले और जब आपको लगे कि एकांत है, तो फिर आप इसकी साधना हमेशा करिए, हमेशा, हर क्षण। अन्य पूजा पाठ करने के लिए कुछ शारीरिक मर्यादाएं भी होंगी, स्नान करना आवश्यक होगा, आसन लगाना आवश्यक होगा, नाना प्रकार की बातें होंगी, पर यह ऐसी साधना है कि इससे हम अपनी धारणा को पुष्ट करें। जब भी एकांत में बैठिए, अपने मेरुदंड को सीधा करिए और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करिए। किस पर? श्वास पर। श्वास आती है, जाती है। जब भीतर जाए तो आप शिव का उच्चारण करिए और जब बाहर आवे तो आप हम का उच्चारण करिए। ये स्वतः हमारे द्वारा होता है, बस हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। और जब हमारा ध्यान इस पर चला जाए तो फिर हम अपने आप संसार से अलग होकर शिव में विलीन हो जाएंगे, अपने आप। जैसे गंगा नदी में रहने वाली मछलियां, मेढक, कछुआ, ये सदैव गंगा से घिरे हुए हैं। जिस गंगा में कितनी यात्रा करते हैं और कितना सरंजाम जुटाते हैं, और एक डुबकी लगा लेने मात्र से हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो जरा कल्पना करके देखिए, गंगा जी में निवास करने वाले वे प्राणी कितने सौभाग्यशाली होंगे, फिर भी वो सौभाग्य से वंचित हैं। कारण कि उनका ध्यान ही नहीं है कि वो गंगा जी में हैं। उसी प्रकार जैसे वो जीव गंगा में निवास कर रहा है, उसी प्रकार हम भी शिव में ही निवास कर रहे हैं। आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, यहां तक कि शरीर के कण कण में शिव का वास है। तो जैसे वो जीव ये अनुभव नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि गंगा के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका भाव नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारा भाव शिव के प्रति श्रद्धा जगे, विश्वास जगे, तो फिर ये शिवोहम की साधना करने से हम नित्य अनुभव करने लगेंगे कि हम सदैव भगवान शंकर की गोद में ही बैठे हैं। शिवोहम। नेत्र बंद करिए। जो लोग सो रहे हैं उनका तो ऐसे ही बंद चल रहा है, तो जो जगह हैं वो भी बंद करें, और बंद करके फिर श्वास को जब खींचिए तो मन में शिव का उच्चारण करिए। शिवो हम। इसको सोहम साधना भी कहते हैं। इसी को चाहे सोहम का उच्चारण करिए, सोहम। ये आवाज सांस लेने और छोड़ने में स्वतः आती है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। श्वास खींचिए, खींचते समय सो की आवाज आएगी, छोड़ते समय हम की आवाज आ रही है ना। खींचते समय शिव की आवाज, छोड़ते समय हम की आवाज।
शिवोहम शिवोहम। इसी को अजपा जप कहते हैं। अजपा जप, बिना जपे जप का होना, यह जप की सिद्धि है। जब आप इसे प्रारंभ करेंगे तो आप जरा कल्पना करके देखिए, केवल कल्पना करिए, क्योंकि अभी केवल हम कल्पना ही कर सकते हैं। अनुभव तो उस कल्पना को जीने के बाद होगा। जब आपका ध्यान श्वास पर होगा, ठीक है ना, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, जाते समय शिव का, बाहर आते समय हम का, जो गया वो शिव, हम कौन, शिव। ऐसा चिंतन करने पर पहला लाभ क्या होगा? लाभ नंबर 1 कि हमारे मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएगा। निगेटिविटी बिल्कुल खत्म। निगेटिव चिंतन मन में आता कब है? जब मस्तिष्क चिंतन करता है। और यहां आपका मस्तिष्क, आपका मन आपके श्वास पर केंद्रित है, शिवोहम के उच्चारण में व्यस्त है, तो नकारात्मक सोच आएगा क्या? नहीं। और नकारात्मक सोच नहीं आएगा तो न कोई तनाव होगा, न कोई टेंशन, न कोई अवसाद, न डिप्रेशन, कुछ नहीं। बस इतने से ही। दूसरा, जब आपका चित्त, आपका मन शिवोहम के उच्चारण में व्यस्त रहेगा तो भैया एक बात और स्पष्ट, फिर ना आपको भूतकाल का प्रायश्चित होगा और न भविष्य की चिंता सताएगी। आदमी दुखी क्यों है? या तो वो भविष्य की चिंता में दुखी है कि हे भगवान अब क्या होगा, होगा क्या होगा पता नहीं है, फिर भी चिंता है अब क्या होगा। या तो फिर इस बात की चिंता कि अरे ये क्या हो गया, या तो होगा की चिंता, या फिर हो गया की चिंता। या तो वो भूत में मरा जा रहा है और या तो वो भविष्य में मरा जा रहा है, वर्तमान का तो आनंद ही नहीं ले पा रहा। और ये शिवोहम का यह अजपा जप, ये हमें वर्तमान में प्रतिष्ठित कर देता है, व्यक्ति को वर्तमान में प्रतिष्ठित कर देता है। न भविष्य की चिंता, न भूत का पछतावा। जो हुआ वो हमने किया नहीं, वो इस मन, इस बुद्धि, इस चित्त, इस शरीर, इस इंद्रियों के द्वारा हुआ, तो हम तो उससे अछूते हैं। हम हैं कौन? हम शिवोहम। हमारी आत्मा शिव का अंश है, तो उस आत्मा ने कहां कुछ किया? ये मन, ये अहम, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर उसको न दुख स्पर्श करता है, न सुख, न भूत स्पर्श करता है, न भविष्य करेगा। तो वो वर्तमान में प्रतिष्ठित है, उसका चित्त, उसकी एकाग्रता शिवोहम में है। ऐसा भाव है। ऐसा करने पर आप नकारात्मकता से बच जाएंगे। कोई भी काम आप करते रहिए, आप जो भी काम करते हैं, झाड़ू लगाते बनाते रहिए, आपके हाथ उस काम को करें, हा? आपकी बुद्धि उस काम में लगी रहे, लेकिन आपका मन केवल अपनी श्वास पर लगा रहे। जो गई, जो आई, ये आना जाना, ये शिवोहम का संकेत है। और ये श्वास बार बार ये सिद्ध कर रही है कि हम कौन हैं? शिवोहम। अब ऐसा कह, जब ये अभ्यास हो जाएगा तब न क्रोध रह जाएगा, न लोभ रह जाएगा, न मोह रह जाएगा, न कोई विकार रह जाएगा। फिर हम जो कर रहे हैं, न पुण्य न पाप, न पुण्यम न पापम, न पुण्य न पाप, न लोभम न मोहम। हमारे द्वारा न क्रोध है, न काम है, न सौख्यम न दुखम, कुछ भी नहीं है। फिर है क्या? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, केवल शिव। हम पंच तत्व से बने हैं, उन पंच तत्वों के भी प्रति भी यही भाव है। न अग्नि, न भूमि, न वायु, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अभी निर्वाण सत्कम का यह पाठ किया। न प्राण संज्ञो, न हमारे प्राणों की आवश्यकता है,
ये सब कुछ न वाक पाणी पादम न चोपस्थ वायु, वाक न जिह्वा, पाणी हाथ, पादम न पैर, न चोपस्थ न हमारी गुदा मलमूत्र इंद्रियां, कुछ भी हम नहीं हैं। फिर हम हैं कौन? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम खुद को जो मान लेते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे द्वारा होता है। अभी आप हमको श्रोता, अपने आप को श्रोता मान रहे हैं ना, और हमको वक्ता मान रहे हैं, तो हमारे सामने आपकी श्रद्धा, आप हाथ जोड़ेंगे, आप दक्षिणा देंगे, आप हमारी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने को श्रोता मान रहे हैं, है ना? लेकिन अगर कदाचित हम वक्ता नहीं, आपके पुत्र बन जाएं और फिर आप अपने आप को माता मानने लगे, तो आपका भाव बदल जाएगा। फिर आपको यह लगेगा कि मैं तो मां हूं और ये मेरे सामने इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, उतर नीचे, ऐसा भाव आएगा। हाँ, हमारे एक्सीडेंट के समय में जब दोनों पैर कटे तो हमारी, स्वाभाविक है, सब बर्दाश्त कर ले पर मां को बर्दाश्त नहीं होता। पैर हमारे कटे, हमने स्वीकार कर लिया, पर हमारी मां नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गई। तो एक बार काशी में ही कोई कार्यक्रम था, हम मंच पे बैठे और कुछ 45 मिनट लगभग प्रवचन दिया होगा हमने, सब श्रोताओं के साथ वो भी बैठी थी। अब उनका भाव, उनको घबराहट होने लगी कि ये इतने देर से बोल रहा है, इसका गला सूख रहा होगा, पैर दर्द कर रहा होगा, और वो बीच में ही खड़े होकर के कि बस हो गया, अब उतरो, बहुत हो गया, बस करो, और वो सामने से ही आंख दिखाने लगी। क्यों? क्योंकि उनके भाव क्या हैं कि वो एक मां है। अब जो भाव आपका हमारे प्रति है वो आपके पुत्र के प्रति, आपके पति के प्रति, आपके भाई के प्रति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके सामने आप बहन हैं, आप पत्नी हैं, आप माता हैं। वहां हम खुद को ये मान करके वहां, पर जिस दिन ये हमारी मान्यता हो जाएगी कि हम शिवोहम, हम केवल और केवल शिव के अंश हैं, न बुद्धि, मनोबुद्धि, न अहंकार, कुछ भी हमारा नहीं है, हम सबसे परे हैं, हम शिव के अंश हैं। अपने आप रावण ने हनुमान जी से पूछा कि कौन हो, कहां से आए? हनुमान जी सोचने लगे क्या कहें। अगर हम ये कह दें कि पवन पुत्र हैं तो के पुत्र, माता अंजनी के लाल हैं, तो फिर अंजनी के गर्भ से तो केवल इस बार जन्म हुआ है। अगर हम ये कहें कि हम सुग्रीव के मंत्री हैं तो सुग्रीव कब तक राजा रहेंगे और हम कब तक मंत्री रहेंगे। अगर हम ये कहें कि हम बंदर हैं तो भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि बंदर तो केवल इस बार हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य, कि मैं भगवान कौशलेंद्र का दास हूं और वो इस जन्म में भी हूं और हर जन्म में रहूंगा। एकमात्र परिचय दासोहम। क्या भाव है? दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। तो हम ये सोचें कि हम कौन हैं। अब अगर शिव कथा में बैठे हैं तो फिर अपने आप को शिवोहम, यह मान्यता अपने भीतर दृढ़ कर लेने की आवश्यकता है। हमारा और प्रमाण भी हमने दे दिया कि हर दृष्टि से हम शिव के अंश हैं। ये हमारा शरीर ही कैलाश है ना? और हर प्राण, हर श्वास में, हर भाव में यह दृश्य आ रहा है, शिवोहम शिवोहम। बहुत प्यारी पंक्ति है। ऐसा करने पर हर सांस में यह भाव जगेगा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत
जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।